वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर कक्षा 10th हिंदी सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर जो एक्सीलेंट द्वारा जारी किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको सजीव के डेस्क वर्क के जो मॉडल पेपर है वो और एक्सीलेंट के मॉडल पेपर है वो सभी जरूर पढ़ने चाहिए, जिससे आप एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो ये एक्सीलेंट में हिंदी का फर्स्ट पेपर है जो मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। इसको मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, आप आराम से इसको पूरा जरूर देखिए। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसको आप तैयार करिए और एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त करिए। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक्सीलेंट, संजीव की डेस्क वर्क और इसके अलावा चार चार महत्वपूर्ण मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट्स के कक्षा 10th 12th 8th 5th के है वो मैं हल करवाने वाला हूँ। और जो लोकल क्लासें हैं उनके भी मॉडल पेपर लेकर के आऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। खंड अ आपके हिंदी में 12 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, और उनके आंसर आपको किस तरह से देने हैं उसके बारे में शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला सवाल है, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी पंडिताइन के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसके अंदर आइन प्रत्यय लगा है, ब आपका सही जवाब होगा। अगला है, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है, यानी स्वच्छ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो छु धन अस है, यहाँ पर द आपका सही जवाब होगा। भ्रमर गीत की भाषा कैसी है। तो भ्रमर गीत की भाषा है वो ब्रज भाषा है, वो ब्रज भाषा के अंदर भ्रमर गीत गाया जाता है। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा फागुन, फागुन की आभा का वर्णन है, असही जवाब हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। अगला है, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में हुआ था, ब आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। तो सहस्र बाहु के समान शत्रु माना है, स यहाँ पर यानी हजार हाथों वाले के समान अपना दुश्मन माना था। शहर की मुख्य बाजार की मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। ये जो आपके पाठ आया हो उसके अंदर से, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी, आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो आप दो चार जो लेखक हैं आपके कहानियों के पाठों के उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस परीक्षा में आएगा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका मनु भंडारी, स आपका सही जवाब है। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। तो नवाबों पर व्यंग्य किया है, नौ में आपका स सही जवाब है। मानव संस्कृति है, कैसी है भाई मानव की संस्कृति। तो वो अविभाज्य है, कैसी है, अविभाज्य है, जिसको बांटा नहीं जा सकता। अगला है, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो मेहनतकश बादशाहों का शहर गंतोक को कहा गया है। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे। तो उसको भोलानाथ कहकर बुलाते थे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर उत्तरमाला जो दी गई है ऐसे ही छाननी बना करके एग्जाम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के उत्तर देने। उसके बाद में आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चंस है वो आएंगे रिक्त स्थान के। यहाँ पर देखिए 6 नंबर के 6 क्वेश्चंस है। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उत्तर आपका यहाँ पर दिया हुआ देखिए द्विकर्मक, ठीक है। अविकारी शब्द को अवयव कहते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, अवयव कहलाता है। तीसरा है, द्वंद्व समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरे में द्वंद्व उत्तर आ जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्दों के साथ क्या जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, यहाँ पर आपका प्रत्यय आंसर आ जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई, सर्वनाम कहलाते हैं। और उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, यानी पहले जुड़ते हैं, ठीक है, पूर्व में। तो इस तरह से आपको 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद में 12 ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद में 6 है रिक्त स्थान वाले सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपको इनको करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको एक गद्यांश मिलेगा जो 6 नंबर का आएगा, और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना। देखिए प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका उचित शीर्षक है शिक्षा एवं चरित्र निर्माण, क्योंकि यहाँ इसको पढ़ेंगे तो आप देखिए शिक्षा का उद्देश्य होना अनिवार्य है। यहाँ पर ये चरित्र के बारे में ही है, व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है। अगला है, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है। तो चरित्र निर्माण शिक्षा द्वारा होता है, यहाँ पर ये इसमें भी लिखा हुआ पड़ा है। अगला है, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है। तो शिक्षा जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा उद्देश्य होना अरे यानी कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होना चाहिए। गांधी जी की शिक्षा के विषय में क्या विचार थे। शिक्षा के विषय में गांधी जी के विचार थे कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना होना चाहिए, इसके लिए वे शिक्षा को अनिवार्य मानते थे।
विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांटना है तो विनाश का अर्थ होता है निर्माण, ठीक है। विनाश का उल्टा विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द पूछा है। विनाश का अर्थ होता है नष्ट करना और निर्माण का मतलब बनाना, तो निर्माण उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके एक अपठित पद्यांश आएगा जो 6 नंबर का आएगा, यानी ये आपकी बुक में से नहीं आएगा, बाहर से आएगा। तो आपको इसको पढ़ना है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत ऋतु के बारे में है। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश का उच्च शीर्षक क्या हो जाएगा, वसंत का सौंदर्य। मधु लेकर कौन आया है, तो अनंग यानी कामदेव मधु लेकर आया है। कंत किस वेश में है, तो कंत वीर वेश में है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है वीर वेश में है किंतु कंत। वसुधा की तुलना किससे की गई, धरती की तुलना तो वधु से की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है, वसंत ऋतु का है। फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है, फूली सरसों ने वसंती रंग दिया है। इस तरह से आपको ये अभाग के अंदर जो 18 और 12 30 नंबर का आपके अभाग आएगा। 30 नंबर में से आप 30 नंबर आराम से प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड ब है, यहाँ पर देखिए आपको 3 से 4 लाइन में उत्तर देना होगा। खंड ब के जो सवाल उत्तर है, ज़्यादा मैं आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए आपको जल्दी से इसके सवाल और आंसर दिखा दूंगा। आप इनको अच्छे से तैयार कर लें जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे से लिख सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, काशी संस्कृति की पाठशाला वाला। 6ठा संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है उसके बारे में लिखा हुआ है। 7वां संगतकार कविता का मूल भाव। 8वां आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ, 9वां क्वेश्चन। 10वां पत्थर तोड़ती पहाड़ी नौ को देखकर लेखक को कैसी अनुभूति हुई। और आंखें भर आना मुंह और एक अर्थ और वाक्य में प्रयोग क्या है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई। तो इस तरह से ये हो जाएंगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब आपकी खंड स आएगा। खंड स में आपको प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का मिलेगा, यानी आपको कम से कम 8-10 लाइन में इसका उत्तर लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका आएगा गद्यांश। यहाँ पर ये गद्यांश आया है। गद्यांश में से एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे हैं। लेखक दुखी क्यों हो गया था, तो इसमें से आपको ढूंढ करके लिखना है। उत्तर मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे थे, 15 दिनों बाद। उत्तर आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि रोज नेताजी चश्मा लगाता था, कभी भी मर गया, इसलिए सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं था। लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था, बिना चश्मे की मूर्ति देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो आज रुकना नहीं चाहता था, ठीक है। अथवा में भी आता है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। अथवा में यहाँ देखिए ये पैराग्राफ आया, इसके भी ये सवाल है आपको दिख रहे हैं। आराम से आप इनको वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं। 13वां है प्रस्तुत पठित पद्यांश दिए गए प्रश्नों का उत्तर। इसको पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। ये भी अथवा में है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। यहाँ पर ये अथवा वाला मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके ये क्वेश्चन उत्तर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आया 14वां, बाल गोविंद भगत वाला। आप आराम से इसके उत्तर और दोनों को याद कर लीजिए। अथवा में भी आया है लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज वाला। 15वां क्वेश्चन है, दोनों ही अथवा में आए हुए हैं, आप आराम से दोनों को देख सकते हैं। उसके बाद में आपका खंड द आएगा। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का मिलने वाला है। यतीन्द्र मिश्र के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में लिखना है, या अथवा में भी आएगा। यहाँ पर आप कवि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ वाले में आया है, या अथवा में आपके बाबूजी गुरुजी वाले में से आया है। उसके बाद में आपका आएगा 6 नंबर का एक क्वेश्चन जो 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, आतंकवाद एक समस्या पर। तो आतंकवाद के बारे में आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये महत्वपूर्ण है, आप आतंकवाद वाला अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा में आपको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर पर्यावरण प्रदूषण, इसमें से कोई एक आपको करना है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं और अच्छे से लिख पाएंगे आप। अनुशासन का महत्व ये तीसरा है। तो कुल 4 आएंगे, 4 में से कोई एक आपको करना है, निबंध कोई भी एक ही लिखना होगा। चौथा है मेरी अविस्मरणीय यात्रा। तो ये सबकी अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये अपना आपने कोई यात्रा की है तो लिखनी है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन आपका आएगा, प्रधानाचार्य को विद्यालय के विषय में खेल सप्ताह मनाए प्रार्थना पत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे लिखना, देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा। यानी यहाँ पर ये गोपालपुरा का दे रखा है, इसलिए ये सारे यहीं लिखने हैं। ऐसे नहीं कि सेवा में यहाँ लिख के बाकी श्रीमान प्रधानाचार्य यहाँ, क्योंकि अब हिंदी ने अपना रूप बदल दिया है, सारे यहाँ ही लिखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर विषय लिखना जरूरी है, 1 नंबर इस विषय का मिलता है। और उसके बाद मान्य वर्ग करके यहाँ पर जो भी बात आपको लिखनी है वो लिख देनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में प्रार्थी कौन है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। या आपको पत्र लिखना ठीक लगता है तो पत्र आप इस तरह से लिख सकते हैं। पत्र में यहाँ पर आपको पता लिखना पड़ेगा, फिर प्रिय मित्र, सप्रेम अभिनंदन, ऐसे करके आपको शुरू करना है, और लास्ट में तुम्हारा मित्र राघव, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो होता है पत्र का। और 20वां क्वेश्चन आपका है, निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री तो एक विज्ञापन। ये विज्ञापन हिंदी में नया शामिल किया है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए विज्ञापन कितना अच्छा है, किस तरह से तैयार करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए ये भी एक विज्ञापन है, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो इस तरह से आपके ये था मॉडल पेपर नंबर 1 जो एक्सीलेंट डेस्क वर्क का था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर इसको देखें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करना है यानी अंगूठे वाला निशान, और शेयर जो बटन इस तरह से है उस पर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन दबा लोगे तो आपको बहुत बेस्ट वीडियो है वो बोर्ड परीक्षा से पहले मिलेंगे, जिसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त करने में आपकी मदद होगी। धन्यवाद, जय हिंद।